मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय है भारत की प्रमुख जनजातियाँ। इससे पहले हमने नागा और भील जनजाति का अध्ययन किया था। आज संथाल और गोंड जनजाति का अध्ययन करेंगे। संथाल यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी आदिम जनजाति है, जिसकी जनसंख्या लगभग 50 लाख से ऊपर है। निवास क्षेत्र यह जनजाति बिहार और झारखंड के जिला संथाल परगना, रांची, पालामाऊ और हजारीबाग, उत्तरी बंगाल और उड़ीसा के कटक के समीपवर्ती भागों में निवास करती है। इस प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है और वनस्पति सघन मिलती है। ये लोग पहाड़ी वन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। वर्तमान में ये मैदानी भागों में भी निवास करने लग गए हैं। भाषा संथाल जनजाति की भाषा मुख्यतः मुंडा है, जो कि ऑस्ट्रिक भाषा वर्ग की शाखा है। इन लोगों को बिहार, बंगाल, असम आदि क्षेत्रों के लोगों से संपर्क में रहना पड़ता है। अतः ये मुंडा भाषा के अलावा बिहारी, बंगाली, असमी भाषाएं भी आवश्यकता अनुसार बोलते हैं। भोजन संथाल जनजाति शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। इन लोगों में मद्यपान का पर्याप्त प्रचलन है। घरों में चावल की बियर बनाई जाती है। ये परंपरागत गौ मांस भक्षी थे, जिसकी वजह से ये निकटवर्ती हिंदुओं के लिए घृणा के पात्र होते थे। वर्तमान में गोवध और गोमांस भक्षण लगभग इनमें समाप्त हो गया है और इन लोगों ने हिंदू धर्म को अपना लिया है। समाज व्यवस्था और संस्कृति इनका सामाजिक संगठन बहुत अधिक विकसित प्रादेशिक संगठन है, जो कि परहा प्रणाली पर आधारित होता है। प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है, जो गांव की सीमा के अंतर्गत सभी वंशों पर साधारण राजकीय अधिकार रखता है। गांव के मुखिया को मांझी के नाम से जाना जाता है, जो कि वंशानुगत होता है। पंचायत के प्रमुख 5 स्तंभ होते हैं। पहला माझी, दूसरा पारानिक, तीसरा जोग माझी, चौथा जोग पारानिक तथा 5वां गोड़ेत है। संथालों में विवाह शब्द बापला नाम से जाना जाता है। त्योहार सामूहिक होते हैं और इनकी संगीत और नृत्य में भी रुचि होती है। वस्त्र और आभूषण संथाल स्त्रियां फूलों के हार, पीतल और चांदी के गहने पहनती हैं। पीतल के आभूषण बांका और बटरी, हाथ में चूड़ियाँ, गले में सिकड़ी माला पहनती हैं। पुरुष कमर में 4 या 5 हाथ की धोती और गले में लगभग 3 हाथ का तौलिया लपेटे रहते हैं। अर्थव्यवस्था संथालों की अर्थव्यवस्था में कृषि, शिकार, वन्य वस्तु संग्रह, पशुपालन आदि महत्वपूर्ण है। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग परंतु आदिम प्रकार की कृषि विधि अपनाई जाती है। मुख्यतः चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि पैदा किए जाते हैं। जंगलों की कटाई करने में संथाल सबसे उत्तम है, किंतु ये अच्छे कृषक नहीं होते, इसीलिए इन्हें जीवन यापन के लिए आखेट या मजदूरी की शरण लेनी पड़ती है। खान खोदना, चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों में संथालों की संख्या अधिक है। सामाजिक जीवन में बदलाव मार्टिन ऑरेन ने अपनी रचना दी संथाल 1956 में लिखा है कि ये लोग अब स्थायी कृषक के रूप में कार्य करते हैं। इन लोगों ने शोषणकर्ता जैसे कि महाजन, सेठ, साहूकार, ठेकेदार आदि का पर्याप्त विरोध किया है।
जिसके परिणाम स्वरूप आत्मसातकरण की प्रक्रिया मंद गति से इनमें आगे बढ़ी है। यातायात और आवागमन के साधनों का विस्तार, बाजार का विस्तार, सरकारी संरक्षण और जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप परिवर्तन की प्रक्रिया में इनमें तीव्रता आई है। जनजातीय समाज में इनमें आर्थिक भेद भी बढ़े हैं और शिक्षा का प्रसार भी हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप इनकी प्रथाओं, रीति रिवाजों आदि में भी परिवर्तन आया है। विशेष रूप से नगरीय प्रदेशों में रहने वाले संथालों ने कतिपय प्रथाओं में कमी और सरलीकरण या वृहत परंपराओं का अनुसरण करना भी प्रारंभ कर दिया है। गौंड जनजाति, ये भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के पठारी भाग, उड़ीसा के दक्षिण पश्चिम भाग में विस्तृत है। इनकी स्थिति उत्तर में विंध्याचल से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक है। यह संपूर्ण क्षेत्र 18 डिग्री से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। शारीरिक लक्षण, इनका कद छोटा, लगभग 5 फुट 5 इंच, रंग काला, आंखें काली, सिर लंबा, बाल घने, नाक चौड़ी और खोपड़ी बड़ी होती है। अधिवास, ये छोटे छोटे गांवों में निवास करते हैं जिन्हें पल्ली या नंगले कहते हैं। औजार और उपकरण, इनके औजार प्राय साधारण होते हैं। फसल की निराई हेतु खुरपे का, फसल की काटने हेतु दांतली और हाशिए का, कृषि के लिए हल, आखेट के लिए तीर और खोदने के लिए कुल्हाड़ी और काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं ये लोग। भोजन, खाने में चावल, मोटे अनाज का ये उपयोग करते हैं। महुआ के ताजे फल खाते हैं। आम, आंवला, जामुन, कंदमूल का भी ये लोग प्रयोग करते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन पसंद करते हैं। विवाह उत्सव पर शराब का ये लोग अधिक सेवन करते हैं, जो कि इनकी गरीबी और पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। अर्थव्यवस्था, ये लोग कृषि, मछली पालन, एकत्रीकरण, पशुचारण और कुटीर उद्योग में संलग्न हैं। कृषि, ये दिप्पा कृषि करते हैं जिसमें एक भूमि पर 2 से 4 वर्ष कृषि करने के बाद उस भूमि को ये लोग छोड़ देते हैं और दूसरी भूमि पर कृषि करते हैं। और ये दूसरी प्रकार की जो कृषि होती है पैंडा कृषि कहलाती है। बस्तर के पहाड़ी ढालों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि पैंडा कृषि कहलाती है। गेहूँ, धान, कपास, चना, ज्वार आदि की ये लोग खेती करते हैं। दूसरा है मछली पालन, जिसमें ये तालाब आदि के आसपास मछली पालन करते हैं। एकत्रीकरण, वन उपजों का ये एकत्रीकरण करते हैं, जैसे कि कंदमूल, फल, जड़ी बूटी आदि। पशुचारण, ये लोग पशुपालन का कार्य भी करते हैं और पशुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थों का ये लोग खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे दूध, दही आदि दूध से बने पदार्थ। कुटीर उद्योग, अपनी आवश्यकता के ये लोग औजार बनाते हैं। अरसी वर्ग के लोग हाथ करघा से कपड़ा और कुंदाल वर्ग टोकरियां बनाते हैं। सामाजिक जीवन, ये पशु बलि में विश्वास करते हैं। इनका समाज पितृसत्तात्मक प्रधान होता है। विवाह के इनमें कई रूप प्रचलित हैं, जैसे कि सेवा विवाह, विधवा विवाह, हरण विवाह, विनिमय विवाह, पैठू विवाह आदि। इनमें बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है। प्रत्येक गांव में एक पुजारी होता है जिसे देवार कहा जाता है। नवीन तकनीकों के संपर्क में आने से इनकी अर्थव्यवस्था उन्नत हुई है।
निर्माण केंद्रों के समीप नई बस्तियां इनकी बसने लगी हैं, जिनमें अस्पताल, स्कूल और बाज़ारों की सुविधा भी उपलब्ध इन्हें होने लगी है। परिवहन के साधनों से ये लोग नगरों से संपर्क इनमें बढ़ा है, जिससे कि इनमें कई प्रकार के परिवर्तन आने लगे हैं।